हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। हमारा दिमाग चलता क्यों रहता है, शांत क्यों नहीं होता है। स्पेशली जब हम रात में सोने लगते हैं, बेड पे लेटते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, नींद नहीं आती है, दिमाग चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ चलता रहता है। दिमाग चलता रहता है इसलिए नींद नहीं आती है, नींद नहीं आती है इसलिए दिमाग चलता है। ये दोनों चीजें एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अगर आप कम सोएंगे तो आपका दिमाग उतना ज़्यादा चलेगा, उतना ज़्यादा परेशान होगा, उतना ज़्यादा आप रिलैक्स नहीं कर पाएंगे। अगर आप 8 घंटे की नींद लेंगे तो आपका दिमाग उतना नहीं चलेगा, शांत हो जाएगा, भारी नहीं लगेगा। और सेम, जब दिमाग चलता रहता है तो हम सोए कैसे। दिमाग शांति नहीं होता है तो हम सोए कैसे, 8 घंटे की नींद कैसे पूरी करें। तो ये दोनों चीजें एक दूसरे से लिंक्ड है। हमारा दिमाग चलता रहता है, उसके 2 कारण होते हैं। पहला, स्क्रीन टाइम। हम जो कुछ भी दिन भर में देखते हैं, लास्ट 2-3 दिनों में हमने जो कुछ भी टीवी में, मोबाइल में, न्यूज़ चैनल में देखा, अपने दिमाग को जो फीड किया, वही चीजें हमारे दिमाग में घूमती रहती हैं। तो दिस इज स्क्रीन टाइम, जो आपके हाथ में है। आपका लैपटॉप आपके हाथ में है, आपका मोबाइल आपके हाथ में है, आपका टीवी का रिमोट आपके हाथ में है। अपने स्क्रीन टाइम को लिमिटेड करिए, कुछ पर्टिकुलर घंटों के लिए देखिए, कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड में देखिए, उसको कट करिए। अपने आप जब लेटते हैं तो आपको ये सब फालतू के न्यूज़ की बातें या मोबाइल में जो शेयर हो रहा है, लाइक मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, फेसबुक, ये सब चीज़ें अपने आप कम हो जाएंगी। ये सब चीज़ें आपके हाथ में है। दूसरी वजह है नेगेटिव थॉट, बुरे विचार, बुरे ख्याल। अगर आप सोते हैं और आपके दिमाग में टीवी सीरियल और न्यूज़ और ये सब चीज़ें चल रही हैं, तो इट इज़ प्योरली स्क्रीन टाइम। तो आप पहली कैटेगरी में आ गए, रिमोट आपके हाथ में, ख़त्म करिए। अगर आप सोते हैं और आपके दिमाग में न्यूज़, टीवी सीरियल्स और ये सब नहीं चल रहा है, बल्कि कुछ बुरे ख्यालात चल रहे हैं, किसी की बातें पिंच कर रही हैं, कुछ बुरे विचार आ रहे हैं, कुछ डर लग रहा है, तो आप दूसरी कैटेगरी में आते हैं कि आप टीवी नहीं देखते हैं, आप मोबाइल कम देखते हैं, आप लैपटॉप कम देखते हैं, सोशल मीडिया पे कम एक्टिव है, स्टिल आपका दिमाग शांत नहीं हो रहा है, स्टिल आप परेशान रह रहे हैं, आपको नींद नहीं आ रही है। ये जो बुरे विचार, नेगेटिव ख्याल, नेगेटिव थॉट्स, ये हमें आते क्यों हैं? इनका मेन रीजन है हमारे अंदर का डर, हमारी वीकनेस, हमारी कमजोरी। जो चीज भी हमें डराती है, जिस चीज को लेके हम इंटरनली कमजोर हैं, वही हमारे नेगेटिव ख्यालों, बुरे विचारों के रूप में हमें तंग करता है, हमारे दिमाग में बार बार आता रहता है। लाइक अगर मुझे चोरी से डर लगता है कि मेरे घर में कभी चोरी हो जाएगी, तो मैं रात को जब सोऊंगा तो मेरे दिमाग में चोरी के ख्याल आएंगे। मैं बार बार उठ के लॉक चेक करूंगी, खिड़कियां बंद है कि नहीं है, दरवाजे बंद है कि नहीं है। ये मेरे अंदर का डर है कि चोरियां बहुत हो रही हैं, मेरे घर में भी हो सकती है। अगर मेरे अंदर मे बी फायर का डर है, तो मैं उठ के रात को गैस का सिलेंडर चेक करूंगी, गैस की नॉब चेक करूंगी कि कहीं ये खुला तो नहीं रह गया, कहीं मैंने बंद किया कि नहीं किया। और मैं सोते सोते जाग जाऊंगी और फिर भी जाके चेक करूंगी। तो ये मेरे अंदर का डर है। अगर मेरा कोई रिलेटिव, मेरा हस्बैंड, मेरा बेटा, मेरा भाई रात को लेट घर आ रहा है, मेरे अंदर नेगेटिव विचार चलते जा रहे हैं कि हाय उसको कुछ हो तो नहीं गया, कहीं कुछ एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, क्योंकि वो मेरे अंदर का डर है।
कि आजकल एक्सीडेंट बहुत होते हैं, लोग रैश ड्राइविंग बहुत करते हैं। ये सब नेगेटिव चीज़ें हैं जो मैंने अपने दिमाग में फीड करी हैं, और वो मेरा डर है और वही मुझे तंग कर रहा है और मेरे दिमाग को शांत नहीं कर रहा है। डर के साथ साथ हमारी कमजोरी, हमारी वीकनेसेस भी नेगेटिव ख्यालों का वजह हो सकती है। मेरे इन-लॉज ने मुझे कुछ टॉन्ट मार दिया, मेरे हस्बैंड ने मुझे कुछ नेगेटिव बोल दिया। अब आप ये कहेंगे उन्होंने मुझे बुरा बोला, नेगेटिव बोला, तो वो मेरी वीकनेस कैसे हुई? वो आपकी वीकनेस इसलिए है क्योंकि आप उनसे इमोशनल कनेक्टेड है। इमोशनली कनेक्ट होना भी हमारी वीकनेस है। आपको उनसे एक्सपेक्टेशंस है, वो एक्सपेक्टेशंस हमने रखी है, ये भी हमारी वीकनेसेस है। हमने खुद को इतना स्ट्रांग नहीं बनाया कि उनके नेगेटिव टॉन्ट, नेगेटिव कमेंट हमें इफेक्ट कर रहे हैं। वहीं आप सोच के देखिए कि अगर आप एक इंडिपेंडेंट गर्ल होती, आप सब कुछ खुद मैनेज कर रहे होते, आप किसी से कनेक्टेड नहीं होते, आपको उनकी जरूरत नहीं होती, तो उनकी बातें आपको उतना असर नहीं करती। उनको आपकी जरूरत है, आपको भी उनकी जरूरत है, वो आपकी वीकनेस है। आप अपनी फैमिली से इमोशनली कनेक्टेड हैं, वो भी आपकी वीकनेस है। इसीलिए वो आपको इतना ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहे हैं, इसीलिए उनकी बुरी बातें, नेगेटिव कमेंट्स हमें इतना ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहे हैं। अगर हम अपने डर को, अपने वीकनेसेस को पहचानेंगे और उसका सामना करेंगे और खुद को इंटरनली स्ट्रांग करेंगे कि मुझे ये चीजें इम्पैक्ट नहीं करेगी, ये मेरी कमजोरी नहीं है, तो वो आपको कभी इफेक्ट नहीं करेगी। आपको खुद को इंटरनली स्ट्रांग करना है कि ये सब बातें, ये सब चीजें जो मेरे को तंग कर रही हैं, जो मेरे दिमाग में बार बार आ रही हैं, ये मेरा खुद का डर है, मेरी खुद की वीकनेसेस है, ये मेरे को अब परेशान नहीं कर सकती। आई हैव लर्न टू बी हैप्पी, टू बी पॉजिटिव इन लाइफ। आई हैव लर्न टू बी हैप्पी इन लाइफ। मुझे खुद को खुश रखना है और मुझे अपने डर, अपनी कमजोरी, इन सब को खुद से दूर करना है, खुद को इंटरनली स्ट्रांग करना है। उसके लिए आप लाइट म्यूजिक सुन सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप डांस कर सकते हैं, आप अपने बच्चों के साथ खेल सकते हैं, जंप कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं। बस खुद को एक्सप्रेस करिए, खुद को खुश रखिए, खुद को एक्सप्रेस करिए। आप अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से, जिससे भी कंफर्टेबल हो, उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। आपके अंदर इंटरनली जो भरा हुआ है ना, उसको समहाउ बाहर निकालिए। उसके लिए आप अपने फ्रेंड से शेयर करिए, अपने पार्टनर से शेयर करिए, जिससे भी कंफर्टेबल हो उससे शेयर करिए। आपको अपना मन हल्का लगेगा, अपना दिमाग रिलैक्स लगेगा। जैसे ही हम अपना इंटरनल चीजें, जो इंटरनल चीजें हमें तंग कर रही है, उसको अपनी बॉडी से निकाल के बाहर फेंक देते हैं ना, चाहे वो शेयरिंग के फॉर्म में, चाहे वो डांस की फॉर्म में, किसी भी तरीके से आप उसे अपने अंदर से निकाल देंगे, तो यू विल बी फीलिंग मच मोर रिलैक्स्ड। आपका दिमाग शांत होगा, आप सो पाएंगे, एक हेल्दी स्लीप ले पाएंगे और ये सब चीजें आपको तंग नहीं करेंगी। तो जस्ट एक्सप्रेस योरसेल्फ इन व्हाटएवर वे यू लाइक। थैंक यू सो मच। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए आप मेरे से नेक्स्ट क्या सुनना चाहते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू सो मच।